हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जहाँ चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए ये श्लोक क्रमांक 23, जिसका आज हम भाग तीसरा लेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं एवं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पिछले श्लोक से संबंध, गत संगस्य मुक्तस्य, इनकी व्याख्या। जो ज्ञान में पूर्ण प्रकार से अवस्थित है और जिसके कर्म यज्ञ कहलाते हैं, ऐसा व्यक्ति वो भगवान की चेतना में अपनी चेतना को एक बनाता है, प्रविलीयते। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो स्वयं प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है, अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है, उस व्यक्ति को कर्म के बंधन नहीं बांध सकते। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि तो यदि उसकी संतुष्टि की मात्रा भगवत कृपा के अनुसार न हो, तब फिर क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर उस सवाल का जवाब देते हुए भगवान ने आज के श्लोक में वास्तविक त्याग, वैराग्य ये क्या है, तो ये एक रिकैप हम लेंगे हमारे भाग 2 का। तो गत संगस्य का अर्थ है कि जो सांसारिक वस्तुओं में आसक्त नहीं है। अब इसकी व्याख्या हमने हमारे पिछले 2 सिटिंग्स में करी कि वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो स्थिति जो हमें इस संसार चक्र में बांध कर रखे, वो है सांसारिक। तो इस संसार से मुक्त होकर जाना, जो कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जब हम उस दिशा में जो कुछ प्रयास है, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारा व्यवहार यदि उस दिशा में नहीं है, तो इसका ठीक विपरीत, गत संगस्य का विपरीत है कि उस संग के कारण बनते जा रहे। और इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि जिसने केवल उन सांसारिक वस्तुओं में अपनी आसक्ति छोड़ दी है, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि वस्तुओं को छोड़ना है, उन वस्तुओं में आसक्ति छोड़नी है। वस्तुओं का इस्तेमाल तो करना होगा। इस संसार में हमारी इंद्रियों को जिलाए रखने के लिए, इंद्रियों को चलाए रखने के लिए हमें उसके विषय वस्तु देने होंगे। परंतु जीते जी कैसे कोई मुक्त रह सकता है? तो यहां पर जब आचार्य ये मुक्तस्य की व्याख्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल बंधन नहीं बल्कि भव बंधन से मुक्त हुआ है, तो
कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि साधारण कोई बंधन और भव बंधन, इसमें क्या अंतर है। जैसे अभी यदि हमें कोई पूछे कि क्या हम यहां पर बंधे हुए हैं, तो हम कहेंगे नहीं भाई, आजादी को कितने साल हो गए और मैं इस आजाद हिंदुस्तान का एक आजाद नागरिक हूं, मुक्त है। परंतु हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जैसे ही इस आत्मा को शरीर का आवरण प्राप्त होना शुरू हो जाता है, माता के गर्भ में एक सबसे पहला बंधन, माता के गर्भ के अंदर वो शिशु बंद रहता है। तो देखिए, आवरण है वो माता का शरीर, वो माता का गर्भ, उस शिशु के ऊपर आवरण है। तो उसके लिए वो छटपटाता रहता है, प्रार्थना करता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक है जहां पर जंतुर उवाच, इसको जंतु कहा गया है। हम सब जो हमारे मां के गर्भ में रहे, श्रीमद् भागवत के अनुसार हम जंतु के रूप में थे। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। तो ठीक है, जब पैदा होता है शिशु, उस बंधन से मुक्त हुआ। कौन से बंधन से मुक्त हुआ? माता के गर्भ के बंधन से मुक्त हुआ। तो क्या उसे मुक्तस्य बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो अब उस माता के गर्भ से ही अपने ऊपर एक आवरण लगाकर आया है, ये शरीर का। और उसके पश्चात फिर अन्य जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनके शरीर और उनके प्रति लगाव है, आसक्ति है, उसका आवरण। तो एक के बाद एक ये शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर अन्य शरीर और उनके मन, बुद्धि, अहंकार। फिर कितने सारे ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों के प्रति आसक्ति या उनमें बंधन। जैसे श्रील प्रभुपाद ने झांसी में जो सबसे पहली पुस्तक बांटी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा, तो जिस शख्स को दी प्रभुपाद ने, उसने पूछा क्या है इस किताब के अंदर। प्रभुपाद ने कहा, इस किताब को पढ़कर आप ऐसे लोकों पर पहुंच सकते हैं जहां से आपको फिर वापस आने की जरूरत नहीं इस भौतिक संसार में। तो ये डर गया। तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं फिर झांसी नहीं आ पाऊंगा? ये लो आपकी किताब। तो देखो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि एक ऐसा बंधन, प्रकृति का ये एक ऐसा बंधन है कि जो ये कैदी, अगर आत्मा कैद है तो कैदी हुआ, तो ये कैदी खुद ताला लगाकर कारागृह में अपने आप को बंद रखना चाहता है। तो इससे बड़ा बंधन क्या हो सकता है? जब किसी कैदी को जबरदस्ती कारागृह में रखा हुआ है और कारागृह में रखने के पश्चात जो उसकी चाबी होती है वो छिपा के रखी जाती है। परंतु मान लीजिए कोई ऐसा जेल है जहां पर कैदियों को ही चाबी दी गई और कैदी जो हैं अपनी अपनी चाबी और ताले को अपने स्वयं के जेल सेल के आगे लगाकर अंदर बैठे ये अनुभव कर रहे हैं, देखो मेरा फ्रीडम। क्या फ्रीडम है? कि मैंने चुना झांसी में रहना और मैं चाहे जो हो जाए झांसी नहीं छोड़ूंगा। अर्थात मैं ये जेल नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैंने स्वयं अनुभव किया। बहुत साल पहले हमारे डिवोटी हैं परदेसी प्रभु, उनके घर पर
प्रसाद के लिए उन्होंने बुलाया था। मैंने एक किस्सा पहले भी सुनाया है। तो मैंने देखा उनके घर पर पिंजड़े में एक तोता था। तो पहले से मुझे ये जो पिंजड़े में बंद पक्षी देखकर कुछ होता है। तो जब मैं दिल्ली में भी पोस्टेड था तो वहां पर भी मैं रास्ते में देखता था ये बहुत सुंदर दिखने वाले पक्षी पिंजड़े के अंदर बंद होते। तो बहुत बार जाकर मैं खरीद लेता उनसे। इतना बड़ा पिंजड़ा, उसके अंदर 10-12 पक्षी, और फिर उस दुकानदार के सामने उसको खोल देता और उनको रिहा कर देता। वो कहता है पता नहीं कौन पागल आदमी आए। तो ये मैंने अनुभव किया। ये तोता जो पिछले 8 साल से उस पिंजड़े में बंद था, तो मैंने कहा कि यदि एक मैं कंडीशन रखूं प्रसाद लेने से पहले कि इसको आज मुझे मुक्त करना, आज इसकी रिहाई, मुक्ति दिवस इस तोते के लिए, तो एग्री हो गए। तो हम उस पिंजड़े को छत पर लेकर गए। कल्पना कीजिए 8 साल से वो बंद है उस पिंजड़े के अंदर। तो जब खोला वो बाहर नहीं निकल रहा। आदत ही नहीं है उसे। पंख हैं लेकिन उड़ने की आदत नहीं, पिंजड़े के बाहर जाने की आदत नहीं। आपने देखा होगा पिंजड़े के अंदर जो तोते होते हैं अपनी चोंच से पिंजड़े के चारों ओर घूमते फिरते रहते। तो वो कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, इसको पता नहीं चल रहा है कि दरवाजा कहाँ है, खुल गया है दरवाजा। तो मैंने हाथ डाला तो मेरे हाथ पर उसने खून निकाल दिया चोंच मार मार के। तो मैं वही सोच रहा था, कई बार हम भी इस तोते की तरह जब शुद्ध भक्त आकर निकालने का प्रयास करते हैं तो हम भी चोंच मारते हैं। अरे क्यों बुला रहे हो, गीतामृत में क्यों बुला रहे हो? हाँ? मेरा पिंजड़ा अच्छा है, क्यों भागवतम के लिए बुला रहे हो, क्यों ये गीता कोर्स के लिए बुला रहे हो? वैसे वो चोंच मार रहा। मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ा। कई बार जो भक्त होते हैं उनको जबरदस्ती पकड़ते हैं हमें, और उसको जब बाहर निकाला फिर गया अंदर। तो होता क्या है कि हमें ये भौतिक संसार का पिंजड़ा इतना रास आ गया है कि जब दरवाजा खोल दिया है उसका और हमें बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी ऊंची उड़ान भरने की शक्ति है, उसको कुछ 10-15 मिनट लगे, उसके बाद फिर उसको समझ में आया। मैंने फिर उसका दरवाजा बंद कर दिया पिंजड़े का, उसको बाहर निकाल कर। तो उसे समझ में नहीं आया अब जाऊं कहां। तो वैसे ही जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान भी पीछे से हमारे वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, और फिर हम भौचक्का यहां वहां कि वो दरवाजा बंद हो गया, अब यहां पर यही दरवाजे खुले हैं खाली मंदिर के, कहां जाएं? जाएं तो जाएं कहां? तो ऐसे कहां जाऊं? फिर वो जो उसका बाउंड्री वॉल था छत का, वहां से वो थोड़ा सा नीचे उड़ते हुए छत पर नीचे उड़ा। फिर वहां से 10-15 मिनट बाद उसने उड़ान भरकर उड़ गया। पता नहीं कहां होगा वो, लेकिन देखकर अच्छा लगा कि हम तो अभी तक पिंजड़े में बंद है, कम से कम किसी को तो मुक्त किया। तो यहां मुक्तस्य का अर्थ है कि केवल आजाद भारत में रहना या फिर एक आजादी का जीवन जीना, जब मर्जी आए उठ लेना, सो लेना, खा लेना, पी लेना, उसको भव बंधन से मुक्ति नहीं कहेंगे। जब तक ये शरीर है तब तक बंधन है। तो कोई कहे ठीक है, मरने के पश्चात तुरंत दूसरा शरीर रेडी, ये पिंजड़ा बंद, नेक्स्ट पिंजड़ा रेडी रहता है। एक कैदी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल। इसलिए भव बंधन से मुक्ति, केवल बंधन नहीं, इस भव बंधन से मुक्ति उसको बोलते हैं मुक्तस्य। तो ये व्यक्ति कौन इसको हासिल कर सकता है? भगवान कहते हैं जो ज्ञान में नहीं पूर्ण ज्ञान में स्थित।
तो हाल ही में एक कार्यक्रम के अंदर ये सवाल जवाब चल रहा था मेरे साथ। तो उनका प्रश्न था कि साइंस ने जो तरक्की करी है, तो साइंस हर प्रकार का जो ज्ञान है, आप हार्ट लो, ब्रेन लो, माइंड लो, साइकोलॉजी लो, सब प्रकार का साइंस एक्सप्लेन किया है। आप ये जो कहते हो कि आत्मा, स्पिरिचुअल, तो ये सब साइंस, इसको मेटाफिजिकल, ठीक है, एक बहुत साइंटिफिक जार्गन वो लोग यूज कर लेते हैं, मेटाफिजिकल है, नॉन मटीरियल, क्या बोल देते हैं, ठीक है, नॉन मटीरियल बोल देते हैं उसको। लेकिन आप लोग जो इतना ठोस तरीके से बोलते हो कि वो कहां स्थित है, आत्मा कहां स्थित है, उसका साइज क्या है, ये सब कुछ, तो ये सब आपको नहीं लगता है कि आप लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर फेंक रहे हो? क्या प्रूफ है? तो हां, साइंस एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर बहुत कुछ है, अपार मात्रा में ज्ञान और विज्ञान दोनों बताया गया। तो मैंने एक उदाहरण से इनको समझाने की कोशिश करी। जैसे ये बिलियर्ड्स का गेम हमने देखा होगा, तो कई बार जब ये स्नूकर, बिलियर्ड्स का ग्रैंड स्लैम चल रहा होता है, तो कैमरा वो टेबल के ऊपर होता है, एकदम टेबल के ऊपर कैमरा होता है, बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर। तो मैंने पूछा, ऐसा आपने कभी टीवी पर मैच देखा होगा, बिलियर्ड्स का मैच? हाँ। तो उसमें क्या दिखता है? उसमें केवल ये छड़ी, वो लकड़ी जो है, बिलियर्ड स्टिक, वो बिलियर्ड स्टिक दिख रही है। वो आई, एक बॉल को मारा, वो बॉल ने तीसरी बॉल को मारा, उसने चौथी बॉल को मारा, और छेद में बॉल गई। फिर यहां से दूसरी स्टिक, यहां से पहली वाली स्टिक, वापस ऐसे करके आपको खाली स्टिक्स दिख रही, स्टिक्स आ रही जा रही। तो मैं आपको अगर पूछूं कि ये बिलियर्ड्स की बॉल, एक बॉल दूसरी बॉल को लगती है, दूसरी बॉल तीसरी बॉल को लगती है, और वो छेद में बॉल जा रही है, कैसे? एक्सप्लेन, साइंस के आधार पर एक्सप्लेन करो। तो उसने साइंस के आधार पर एक्सप्लेन किया कि कैसे फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो बॉल को कौन से पॉइंट पर स्टिक लगी, कितने वेलोसिटी पर वो बॉल वहां से हिली, और उस पहली बॉल ने दूसरी बॉल को कौन से एंगल पर छुआ, उसका वेलोसिटी कितना था, उसका डिस्टेंस छेद से कितना दूर था। तो इसका स्पीड, उसका डिस्टेंस, उसको कैलकुलेट कर कर लॉज ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड हाउ द बॉल वेंट इनटू द होल। इज इट कंप्लीट नॉलेज? तो मैंने कहा, फिर जब ये टूर्नामेंट में कोई जीतता है तो प्राइज किसको, लकड़ी को देना चाहिए? जो लकड़ी दिख रही खाली, प्राइज किसको मिलता है? कोई व्यक्ति है ना जो उसको मार रहा है, उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं? उसको जाके पूछोगे, भाई तो ठीक ठीक एक्सप्लेन कर कि तू लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार, तू फिजिक्स पढ़ा होगा जरूर, है ना? अगर लॉज ऑफ फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है तो तू लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ फिजिक्स के अनुसार एक्सप्लेन कर कि तूने क्या स्पीड पर उस बॉल को हिट किया और क्या वेलोसिटी पर वो बॉल दूसरे बॉल को हिट की, वो डिस्टेंस और वो होल का डिस्टेंस, ये पूरा कैलकुलेट करके तूने शॉट मारा था कि नहीं मारा। और अगर केवल उसी को हम यार्डस्टिक रखेंगे तो उस व्यक्ति का टैलेंट कहां गया? आपने तो लॉज ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन किया। सो यस, बिलियर्ड्स गेम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू लॉज ऑफ फिजिक्स, बट दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज इज कैमरा को और ऊपर ले जाओ और ये दिखाओ कि वो बंदा जो उस छड़ी से मार रहा है
वो कौन है, उसके अंदर जो स्किल्स हैं जिसके वजह से वो बॉल जा रही है, उसके स्किल के वजह से। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान कह रहे पूर्ण ज्ञान केवल इस भौतिक संसार के नियमों को मत जानो, इन नियमों के ऊपर नियंता कौन है उनको प्रसन्न करो, और तब जाकर उसका हरेक कर्म उस पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो जो प्लेयर है ऊपर वाला वो कर रहा है। तो बिलियर्ड्स टेबल में कितनी बॉल्स हैं और कौन सी बॉल कहां पर जाएगी, कौन कहां पर क्यों कौन से छेद में जाएगी, ये सब वो प्लेयर जो हैं वो निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से जब हम उस पूर्ण ज्ञान में कर्म करते हैं तो उसको, और इसका श्रीमद् भागवत में उदाहरण है। अभी मुझे याद आया कि जो भगवान कह रहे हैं कि जिसका कर्म ही यज्ञ हो गया है, तो भागवत में उदाहरण है ऐसे व्यक्ति जो यज्ञ कर रहे थे परंतु उनको कोई फल नहीं मिला उस यज्ञ का। जो ब्राह्मण मथुरा के निकट यज्ञ कर रहे थे, याज्ञिक ब्राह्मण की कहानी जो कथा है, वहां पर कृष्ण बलराम ने भेजा कि जाकर मांगो, उनसे भिक्षा मांगो। और उनकी पत्नियां जो कोई यज्ञ नहीं कर रही थी, उन्होंने जो कर्म किया, अपने पतियों को छोड़कर जो सामग्री यज्ञ के लिए इकट्ठा हुई थी वो लेकर गए कृष्ण बलराम को देने के लिए। तो वो कर्म उनका यज्ञ हो गया, और उनके पति जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ निष्फल रहा। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आपके कर्म को आप यज्ञ बनाओ। जब आप कृष्ण बलराम की संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत भी चेष्टा करते हो तो वो यज्ञ हो गया। प्रविलीयते, कि जब कोई ऐसे पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर अपना जीवन जीता है तो प्रकृष्ट रूप से वो भगवान की चेतना में घुल जाता है। पूर्ण रूप से घुल जाना, जैसे चाशनी, हम सब जानते हैं पाक या चाशनी, शुरुआत में क्या है, पानी है और शक्कर है, तो दो अलग अलग वस्तुएं। जब उसको आप मिला देते हो और उबालते हो तब फिर वो जो पाक बनता है, अब उसको आप पानी नहीं बोलोगे, अब उसको आप शक्कर नहीं बोलोगे, उसका नाम बदल गया। और वो जो भी मिठाइयां उसकी बनती है, चाहे जलेबी हो, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, तो ये जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला तब तक बहुत अच्छे दिखते हैं खाली, परंतु स्वाद उनके अंदर कौन डालता है? अब आप खाली चाशनी को देखो, दिखने में कोई बहुत सुंदर नहीं दिखती एज कंपेयर टू गुलाब जामुन, एज कंपेयर टू जलेबी। लेकिन जब प्रविलीयते, जब उनका मिलन होता है पूर्ण प्रकार से, वो गुलाब जामुन उसके अंदर ओत प्रोत गोते लगाकर नहाता है, तब जाकर उसका स्वाद आता है। तो फिर ये पूरे श्लोक एक स्लाइड के अंदर जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो हमने ये महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था, अटैचमेंट, डिटैचमेंट और कमिटमेंट। तो ये जो दो चीजें हैं, आसक्ति और वैराग्य या विरक्ति या अनासक्ति, तो एक सिक्के के दो पहलू। उदाहरण हमने धृतराष्ट्र और अर्जुन का, ये हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये सब पिछली दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उदाहरण लिया था, जैसे नट और बोल्ट, ये दोनों बने हुए हैं, दिखाते क्या हैं कि जब जरूरत पड़े तो उसको टाइट करो, अटैचमेंट, और जब जरूरत पड़े डिटैचमेंट के लिए भी वो सुविधा उसके अंदर होनी चाहिए। हमने वेलक्रो का उदाहरण लिया था,
आम का उदाहरण लिया था। एक ही पेड़ पर पके हुए आम और कच्चे आम या कैरी। आम जब पक जाता है तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से डिटैच हो जाता है, और होना भी चाहिए उसको। केले का छिलका बहुत आसानी से केले से निकल आएगा। कब? जब केला परिपक्व हो जाता है। जब तक केला कच्चा है तब तक वो छिलका निकालना कठिन रहता है। तो ये जो 3 लेवल भगवत गीता में, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, अर्थात किसी को दस्त हुए हैं और फिर न्यूट्रल लेवल पर आया कि दस्त बंद हुए हैं, फिर बाद में उसका जबरदस्त जीवन चालू हो। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दस्त से जबरदस्त। तो फ्रस्ट्रेशन और रिनंसिएशन कई बार बाह्य रूप से ये एक जैसे दिखते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को कुछ वस्तुएं मिलती नहीं संसार में, तो वो उस लोमड़ी की तरह हो जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। उसकी लायकी नहीं थी इस लोमड़ी की, परंतु उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मेरी लायकी नहीं है, इसलिए वो उसको झुठलाने की कोशिश कर रहा था। So frustration means no ability to enjoy. Renunciation means no willingness to enjoy. उपवास, जैसे कल निर्जला एकादशी, हाँ, सब लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, समय शुरू होने वाला है। ये दिन बहुत लोग जो घबराए हुए रहते हैं, साल में ये एक दिन जो आता है। तो अब कई हैं जो कि बहुत उसको कठोरता से पालन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है वजन कम करना है, बहुत चर्बी बढ़ गई है, या फिर किसी का पेट खराब है, उसके वजह से कुछ खा पी नहीं रहा है, और कोई एकादशी कर रहा है, निर्जला कर रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति उसे करनी है। ये 2 अंतर हैं। तो संन्यास और त्याग का ये अंतर हमने पिछले दफा लिया। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन वर्सेस रिनंसिएशन इन एक्शन, दोनों में अंतर है। तो जो कृत्रिम रूप से त्यागी बनना चाहता है या सन्यासी बनना चाहता है, वो कर्मों का परित्याग करना चाहता है, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। परंतु रिनंसिएशन इन एक्शन करना है। श्रील प्रभुपाद इसके संदर्भ में उदाहरण देते थे, बैंक का कैशियर। आप देखो, बैंक का कैशियर, मान लो वो एक दिन लाखों रुपए काउंट करता है, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है, और रखते जाता है, रखते जाता है, रखते जाता है। तो कोई बाह्य रूप से देखे तो क्या कहे कि भाई ये हर दिन लखपति बन रहा है, हर दिन 1-1 लाख रुपए काउंट कर रहा है। लेकिन उसमें से जितना उसने काउंट किया, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी उसकी नहीं। सब जाकर जिन जिन के अकाउंट में वो पैसा उसको डालना है कि नहीं। तो प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, ये कौन सा है? एक्शन चल रहा है, रिनंसिएशन इन एक्शन। उसमें से अगर एक भी नोट उसने अपने जेब में रख लिया तो वो हो गया अटैच्ड भोगी, और उसको फिर वहां से निकाला जाएगा। हमारे इस्कॉन के कदम कानन महाराज वो बता रहे थे, पहली दफा जब वो यूरोप में जिस मंदिर से जुड़े, वो वहां जन्माष्टमी का फेस्टिवल अटेंड किया, तो उन्होंने देखा जन्माष्टमी के फेस्टिवल में सभी उपवास कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे भोग बना रहे हैं भगवान के लिए। तो जब पूछा कि ये आप लोग इतना कुकिंग कर रहे हो और आप खुद कुछ नहीं खा रहे, बोला नहीं, ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं। तो उनको ये लाइन समझ में आई, रिनंसिएशन इन एक्शन। एक्शन में खुद उपवास किए हुए वो बना रहे हैं भगवान के लिए ऐसे ऐसे 56 भोग। तो
भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। सबसे पहला काम्य कर्म, विकर्म और नित्य कर्म। तो काम्य कर्म का अर्थ क्या है? वो कर्म जो कामना से किया जाए। जैसे कि दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो वो काम्य कर्म के कैटेगरी में आएगा। जब भी कोई कर्म हम किसी कामना से करते हैं कि ये करने के पश्चात मुझे क्या मिलेगा, तो वो होता है काम्य कर्म। साधारणतः पुण्य कर्म को भी काम्य कर्म कहते हैं, या काम्य कर्म को पुण्य कर्म। विकर्म है इसका ऑपोजिट, कि जब कोई गलत कर्म करता है और वो फल के विषय में, उसके परिणाम के विषय में चिंता नहीं करता या परवाह नहीं करता, ये सही शब्द रहेगा, कि जब कोई उसका परिणाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं करता, वो है विकर्म। और नित्य कर्म है कि जिसका कोई परिणाम खास तौर पर नहीं मिलता हमें, कि सुबह उठकर नहाना, मंजन करना, ये सारे हमारे नित्य कर्म हो गए। तो अब भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि सन्यासी को पहले के जो 2 कर्म हैं, काम्य कर्म और विकर्म, एक सन्यासी को उसको छोड़ना है, परंतु नित्य कर्म को तो सन्यासी भी नहीं छोड़ सकता। तो कोई ये कहे कि मैं ऐसा सन्यासी बनना चाहूंगा कि जो कोई कर्म ही न करे या कर्म विहीन जीवन जिए, तो भगवान कहते हैं वो तो संभव ही नहीं। तो अब 18वें अध्याय में भगवान सन्यास या त्याग 3 गुणों में, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों में कैसे समझें इसे। तो 7वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में यहां पर भगवान कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी शुड नेवर बी रिनाउंस्ड। इफ वन गिव्स अप हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बिकॉज ऑफ इल्यूजन, सच रेनंसिएशन इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तामस परिकीर्तितः मोहात् तस्य परित्याग। मोह के कारण परित्याग किया, इल्यूजन के कारण अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इवन द हिप्पीज दे परफॉर्म सर्वधर्मान परित्यज्य। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, कोई नौकरी करना नहीं, पैसे कमाना नहीं, माता पिता की सेवा करना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सर्वधर्मान परित्यज्य। तो प्रभुपाद किए कि उन्होंने भी वो सब कुछ छोड़ दिया। आई टॉट देम मामेकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद कहे कि वो जो कृत्रिम रूप से हिप्पियों ने सब कुछ परित्याग किया था, वो क्या था? मोह के कारण था। इसलिए वो त्याग या वो तथाकथित सन्यास, वो तमोगुणी सन्यास कहा जाएगा, या तमोगुण में स्थित। फिर है रजोगुण में। उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एनीवन हु गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज ट्रबलसम or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to elevation. अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ज्यादातर इस संसार में लोग कर्म से भागना चाहते हैं इसके वजह से। क्यों? क्योंकि काय क्लेश भयात् त्यजे, उसके अंदर क्लेश बहुत है। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर बंबई, हमारा इस्कॉन का जो मंदिर है, वहां एक नवयुवक ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए आया। तो राधानाथ महाराज से मिला, तो राधानाथ महाराज ने पूछा, तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ब्रह्मचारी आश्रम? तो उसने कहा, महाराज कितनी परेशानी है बाहर, क्या गधा मजूरी करनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। मुझसे ये सब, इतनी गधा मजूरी नहीं करनी मुझे।
तो ये टिपिकल, ये कौन सा कैटेगरी है? ये वाला कैटेगरी, रेनंसिएशन इन द मोड ऑफ। तो यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रम इसलिए ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि बाहर नौकरी में बहुत तकलीफ है, बहुत झमेले हैं, सबसे पहले तो मिलती नहीं, हाँ, नहीं मिले तो प्रॉब्लम, मिल जाए तो जो बॉस प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो अलग। तो कौन इन झमेलों में पड़े, मस्त अपना इस्कॉन के ब्रह्मचर्य आश्रम को ज्वाइन करो। यहां पर एक हाथ यहां वहां के श्लोक टूटे फूटे भी बोल लो, किसी को समझता तो है नहीं। अच्छा प्रसाद के लिए बुलाते रहते हैं लोग घर पे, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, वो हमको प्रसाद के लिए बुलाते रहेंगे, मस्त जीवन चलेगा। तो महाराज ने कहा, इफ यू थिंक दैट यू आर ज्वाइनिंग ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि बाहर क्लेश है, वेट एंड वॉच। तुम्हें लगता है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर तुमको क्लेश नहीं मिलेंगे? कोई ये अगर सोचे कि भाई मुझे कोई पारिवारिक झमेलों में नहीं पड़ना, इसलिए मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना, कौन वो किट 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 सुनता रहे, हाँ, वो बीवी बच्चों की किट 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 कौन सुनता रहे? वो बोलते ना, पहले चिक लगती है फिर चिक चिक होता है, तो कौन वो सब सुनता रहे? तो बोलते हैं किट किट, आप ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करो, उसके बाद में अलग प्रकार की किट किट जो केवल अंदर रहते हैं वही आपको बता सकते हैं कि यदि कोई बीवी से भागकर केवल वही कारण के वजह से ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया है, तो भगवान अरेंज करते हैं कि जिस बीवी से भागकर वो ज्वाइन किया, ऐसे 10 गुना ज्यादा टेम्परामेंट वाली बीवियां घूमती रहेंगी। तो ये सारे जो कारण हैं कि मुझे बाहर के कोई क्लेश, काम का या फिर परिवार का, ये सब से मुझे छुटकारा पाना है, इसके लिए तो भगवान कहते हैं ये है रजोगुण का त्याग। सकृत्वा राजसम त्यागम। लेकिन लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये लास्ट की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां भगवान कहते हैं नैव त्याग फलम लभेत। अब भगवान ने गीता में अब तक ये कहा कि कैसे कर्म के फल से आसक्त मत रहो। क्या कहा? डोंट बी अटैच टू दी फ्रूट्स ऑफ वर्क। परंतु यहां पर क्या कह रहे हैं? त्याग के फल का लाभ नहीं मिलेगा उसको। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? एक स्लाइड में अगर इसको समझने की कोशिश करें, लास्ट लाइन को, जो श्लोक की लास्ट लाइन, फ्रॉम बिकमिंग डिटैच फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ वर्क टू द फ्रूट ऑफ डिटैचमेंट। भगवान यहां पर वैराग्य का फल हासिल करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपको कभी यह प्रश्न उठा होगा कि जो भगवान के 6 ऐश्वर्य है, उन 6 ऐश्वर्यों में से जो अंतिम ऐश्वर्य है वो है वैराग्य। तो वैराग्य ऐश्वर्य कैसे हो सकता है? कोई विरक्त, सब कुछ छोड़ा हुआ व्यक्ति, वो कैसे कोई सेलिब्रिटी बन सकता है, ऐश्वर्यशाली बन सकता है? तो इसलिए वो कैसे समझना है? पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय रेनंसिएशन, पीपल आर अट्रैक्टेड बाय द फ्रूट ऑफ रेनंसिएशन। अट्रैक्टिव फीचर क्या है रेनंसिएशन में? नॉट द रेनंसिएशन इन इटसेल्फ बट द फ्रूट ऑफ रेनंसिएशन, जो भगवान बोल रहे हैं नैव त्याग फलम लभेत। जैसे कि जब विद्यार्थी वो एग्जाम से पहले कोई मूवी नहीं जा रहा है,
कोई पार्टी में नहीं जा रहा है, कोई फालतू के मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर समय बर्बाद नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा बैरागी हो गया है। क्या उसमें उसको कुछ आनंद मिल रहा है? नहीं। क्यों वो सब कर रहा है? क्योंकि उसका जो फ्रूट मिलेगा, फ्रूट क्या मिलेगा? जब रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट में जब आएंगे इतने सारे परसेंटेज, और फिर जब शाबाशी मिलेगी, पेड़े मिलेंगे, आज मिलने वाले हैं, तो वो उसका जो फल, और उसके बाद फिर जो अच्छे कॉलेज में एंट्री, और अगर ग्रेजुएट हो गया तो अच्छी नौकरी, उसका जो फल, इतना सब वैराग्य का जो फल उसे प्राप्त होने वाला है। जैसे हिरण्यकशिपु ने क्या वैराग्य दर्शाया, लेकिन उसके पीछे उसका इंटरेस्ट किस पे था? नैव त्याग फलम लभेत। सो द अट्रैक्टिव फीचर इन रेनंसिएशन इज द फ्रूट ऑफ रेनंसिएशन। फिर भगवान कहते हैं सत्व गुण में जो परित्यागी व्यक्ति होता है या सन्यासी व्यक्ति होता है, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. सत्याग सात्विको मतः संगम त्यक्त्वा फलम चैव। उसे उस एक्टिविटी में भी अटैचमेंट नहीं है और उसके फ्रूट में भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य बुद्धि से उसे किए जाता है, किए जाता है, किए जाता है, किए जाता है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट का वेटर है, जो रेस्टोरेंट का वेटर है, जो प्रामाणिक वेटर होते हैं, उनको वो लोग कस्टमर की जो देखभाल करते हैं, जो उनका अतिथि सत्कार करते हैं, ऐसे लगता है पूरा फोकस वो कस्टमर जो अभी आके बैठा है उसके ऊपर पूरा फोकस होता है। क्या नोश फरमाएंगे, आइए तशरीफ रखिए। उसके बाद में वो प्रेजेंट भी करते हैं, ये आइटम्स ऐसे करके, हाँ। फिर कोई छोटा बच्चा होगा, बहुत क्यूट बच्चा, ऐसे करके, हाँ, पर्सनल भी हो जाते हैं। जैसे ही वो फैमिली खा पी के गए, दूसरी फैमिली आई, दूसरी फैमिली, तो वो फैमिली पीछे मुड़ के देखे, यार हमारे साथ तो तू इतना प्रेम, अभी अभी वही इनके साथ भी तू धोखा दे हमको। उसको कस्टमर में कोई अटैचमेंट नहीं है। कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहा है उसके अंदर भी उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मंचूरियन चाहिए, मुझे चाइनीज चाहिए, मुझे पंजाबी चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, ये चाहिए, हाँ। जो आप अंदर जाकर वो जो अंदर पकड़ा उससे उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। बहुत बार ये जो होते हैं वेटर, वो लोग उनके जो खाने का टाइम होता है तो वो जो घर से डिब्बा लाए, दाल चावल घर पे पका, वो खाते हैं वो लोग, क्योंकि वो इतना देख लिए, वो एक तो पता भी होता है कैसे बना हुआ है, वो भी कारण है, वहां से विरक्त होते हैं वो। और बाहर जो चाव से कस्टमर खा रहे हैं उससे भी पूरा विरक्त होते हैं। हाँ बेटा, एक बार अंदर आके तू देख लेगा ना कैसे बनता है ये, तू भी मेरे तरह वेटर बन जाएगा। तो पूरा एग्जैक्ट उदाहरण नहीं होगा, लेकिन ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द कस्टमर। उसने जो बिल भरा है वो बिल जाके सीधा गल्ले पे जो ओनर है उसको जाके देना है उसको। हाँ, ऊपर से उसको कोई टिप्स मिल गए वो अलग बात है, नहीं मिले तो ऐसा नहीं इतना मुस्कुरा के तेरे को खिलाया है, क्या है, हाँ? ऐसे जा रहा है, नहीं, इज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। तो अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अभी तक हमने अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अब कमिटमेंट, जो तीसरा मुद्दा था, कमिटमेंट। इज डिवोशन सिंपली अ सेंटिमेंट? क्योंकि यदि भगवत गीता में फाइनल मैसेज है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित होकर आप अपना जीवन जियो, तो भक्ति योग का गुणगान किया गया, तो अक्सर लोगों को क्या लगता है कि भक्ति अर्थात बस सेंटिमेंट होना चाहिए,
कुछ भावनाएं होनी चाहिए, भाव के द्वारा। भावग्राही जनार्दन बोला गया है। आप लोगों की संस्था का भी नाम भावनामृत संघ है, कृष्ण भावनामृत संघ। या कमिटमेंट, इस भक्ति कमिटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो हम शुरुआत करते हैं सेंटिमेंट या इमोशन। अब देखो, हम मनुष्य जो हैं, हम बाकी योनियों की तुलना में सबसे ज्यादा इमोशनल स्पीशीज हैं हम लोग। अब देखो, सेलफोन के अंदर भी आजकल जो इमोजी कल्चर चल रहा है, क्यों इतने इमोजीज बढ़ते जा रहे हैं? उसके अलग अलग एप्स हैं कि आपको और इमोजीज ऐड करने हैं आपके कीबोर्ड में। तो मतलब हंसने के कुछ 7-8 इमोजीज होंगे, गुस्सा होने के 7-8 इमोजीज होंगे। कोई हंस भी नहीं रहा है, गुस्सा भी नहीं हो रहा है, स्तब्ध है। ये देखो, ये सब हम लोग यूज करते रहते हैं। किसके लिए ये? हम मनुष्यों के ही नखरे हैं ये सब। मूड अच्छा नहीं है, आज मूड बहुत अच्छा है, आज मूड ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। हाँ, कहीं जाने का मूड नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मूड नहीं कर रहा। आज तो जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने का इरादा है। क्या है ये सब? ये सब मूड स्विंग्स। अच्छा, फिर होता क्या है कि हमारे मूड तो वो झूले की तरह स्विंग करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। फिर हमारे मूड स्विंग्स के वजह से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी हम उस झूले पे बिठाते हैं। तो दूसरे का, उसका वो चल नहीं रहा होगा मूड स्विंग वैसा। जैसे एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि वो जो बैग है ना अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है, उसको उतार दो। उसने पूछा, क्यों? तुम उतार लो। बोला, नहीं, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है, पहुंच नहीं रहा है। तो उसने कहा, जीभ यूज कर लो। हाथ छोटा पड़ रहा है तो जीभ ट्राई कर लो। वो पति आईसीयू में है अभी। तो होता क्या है, ये क्यों कह रहे हैं? ये जीभ इतनी सी है, लपलपा रही है, अंदर हड्डी भी नहीं है इसको, दिखने में भी कोई बहुत सुंदर दिखती नहीं। बाहर निकालते हैं जब डॉक्टर के सामने निकालना पड़ता है। ऐसे बाहर निकालो तो पागल बोलेंगे लोग। हाँ, कोई दिखने में कोई जीभ की फोटो नहीं निकालता है। लेकिन ये जीभ के अंदर विज्ञान कहता है कि जीभ के ऊपर जो घाव हो जाए तो सबसे जल्दी भर जाता है। जीभ के ऊपर कोई घाव कट जाए कहीं यहाँ पे तो सबसे जल्दी वो घाव भर जाता है। और जीभ के द्वारा दिए गए घाव वो जिंदगी भर तक भरते नहीं। तो क्या है, ये जीभ मूड से कितना कनेक्टेड है। जब मूड अच्छा है तो तारीफों के पुल बांध देते हैं। अरे, तुम्हारे जैसा तो हमने कभी किसी को देखा ही नहीं, बस। और यदि मूड ठीक नहीं है, तेरे जैसा कंजर देखा नहीं मैंने कभी। वन फेस मेनी इमोशंस। अब देखो, ये इतना सा चेहरा होता है हमारा, उस चेहरे के अंदर पता चल जाता है कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है ना। कई बार होता है ऐसा है ना कि हमारा अंदर से इमोशन ठीक नहीं है, इमोशनल सिस्टम डामाडोल है, वहां पर वायरस है, करप्टेड है पूरा, अंदर का इमोशनल सॉफ्टवेयर करप्टेड है। तो फिर बाहर उसके अलग अलग, कोई रो रहा है, ये कभी मुंह लटका हुआ है। कहते हैं ना कि मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द है।
मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द। तो ऐसे बोले जा रहा था, एक शेर सुना रहा था, मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द। तो किसी ने बोला अरे आगे तो बोल। तो मैंने सोचा मेडिकल खोल लूं, बहुत चलेगा। अगर ऐसे रास्ते पे इतना दर्द होता है तो मेडिकल बहुत अच्छा चलेगा। तो ये एक चेहरे के ऊपर इतने सारे इमोशंस, आप देखो जानवर जो हैं उनके चेहरे के ऊपर आप कभी ऐसे देखोगे नहीं कि कुत्ते को आपने अगर अच्छी खासी गरम घी में लगी हुई रोटियां दी तो वो मुस्कुराएगा आपको देखकर। हाँ, वो उनका अलग तरीका है, उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का अलग तरीका है, वो भौंकते हैं। हाँ, उसमें टोन अलग होता है, पूंछ को पीछे हिलाएंगे, उसके पीछे का उनका कुछ अलग एक्सप्रेशन होता है। पर हम लोग यदि किसी से गुस्सा हैं, एक होता है किसी से गुस्सा है, एक है किसी से बहुत खुश है, किसी से रूठे हुए हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी चेहरे पे इमोशंस आ जाते हैं हमारे। और यदि नहीं भी आए, अगर हम कोई बहुत बड़े अभिनय करने वाले व्यक्ति हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है बाहर वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चल सकता है, जो एक्टर्स होते हैं। लेकिन इमोशंस को कोई मार नहीं सकता। इसलिए यहां पर आप देखिए कि इन सब से मनुष्य बना हुआ है। बाकी तो सब एक जैसे दिखते हैं, दो आंख, एक नाक, दो कान, हाथ वगैरह सबके समान है, लेकिन हर एक में डिफरेंस क्या है? जुड़वा जो हैं उनके अंदर भी डिफरेंस क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस, उनके इमोशंस को लेके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैन एक्सप्लेन हाउ थिंग्स fall, but law of gravity cannot explain when people fall in love. Law of gravity cannot explain. क्यों? Because it is based on emotion. तो यहां पे रिलेशनशिप की जब बात आती है तब क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? इमोशन इंपॉर्टेंट है कि कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे दोनों लिखा है प्रभु जी, तो दोनों ही होगा ना, आप ये तो एक ही लिखते ना खाली। यदि खाली इमोशन रहेगा किसी रिलेशनशिप में तो वो भी हेल्दी नहीं है। बट इमोशन होना जरूरी है, बिकॉज इट डिस्टिंग्विशेस रिलेशनशिप फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। जब दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ते हैं तो उसके अंदर वो जज्बात का आदान प्रदान नहीं करते। जैसे आप किसी को किराए पर मकान दे रहे हो तो लीव लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करा रहे हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मकान मालिक और किराएदार में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो उसके अंदर वो लोग जज्बात एक्सचेंज नहीं करते कि ना मुझे बहुत प्रेम आ रहा है आपको ये फ्लैट देते हुए, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना दिल फेंक दूं आपके ऊपर। ये सब वो लीव लाइसेंस एग्रीमेंट में क्लॉजेज नहीं होते हैं। उसमें क्लॉजेज कब होते, क्या क्या होते हैं कि जब तुमको बोला जाए ना छोड़ने के लिए, 1 महीना पहले नोटिस दे देंगे, छोड़ देना चुपचाप, ये क्लॉज होता है लीव लाइसेंस एग्रीमेंट में। कोई जज्बात नहीं है उसके अंदर, जज्बाती बिल्कुल मत होना। कोई बोले मुझे लेकिन आपका मकान बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मुझे बहुत दिल आ गया आपके मकान पे, तो कैसा लगा मैं यहीं रहता हूं। तो हम हमारे रिलेशनशिप सेमिनार में बता रहे थे कि एक कपल, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग अपनी अपनी कंपनी के सीईओ है। तो वो वाइफ बोल रही थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आईआईटी के हैं, मैं भी खैर
बहुत पढ़ी लिखी हूं, लेकिन हमारा जब रिलेशनशिप की बात आती है घर पर, तो मेरे हस्बैंड हमारे रिलेशनशिप का एक्सेल शीट बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल शीट बनाया हुआ है उसमें। और एक्सेल शीट में क्या करते हैं, यदि मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिया तो उसमें नोट डाउन करते हैं कि इसने मुझे इस तारीख को इतने बजे इतनी कीमत का गिफ्ट दिया, तो फिर करस्पॉन्डिंग उतनी ही कीमत का उसी प्रकार का गिफ्ट मुझे उसकी माँ को देना है या उसको देना है, ससुराल वालों को देना है। बैलेंस, उसको बैलेंस होना चाहिए। तो बोले कोई जज्बात ही नहीं है, आवर रिलेशनशिप इज एक्सेल शीट। और फिर कमिटमेंट क्या करता है, गिव्स इमोशंस प्रॉपर मीनिंग एंड सब्सटेंस। सो इमोशंस विदाउट कमिटमेंट आर लाइक ऑर्फन चिल्ड्रन, कि खाली जज्बात जज्बात जज्बात, उसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, तो वो लावारिस बच्चों की तरह है जिनका कोई माई बाप नहीं है। तो माई बाप कौन है यहां पर, कमिटमेंट। कमिटमेंट बन जाता है हमारे जज्बातों का माई बाप। इमोशंस विदाउट कमिटमेंट इज लाइक पेंटिंग विदाउट अ फ्रेम। कि अच्छी खासी पेंटिंग है, लेकिन अगर उसको प्रोटेक्टेड फ्रेम से नहीं किया जाए तो वो है कमिटमेंट का फ्रेम, और वो अच्छी पेंटिंग है। जज्बात दोनों ही जरूरी हैं। तो इसलिए डिवोशन, सेंटिमेंट, कमिटमेंट, ये जो दोनों चीजें जरूरी है डिवोशन के अंदर। अगर कोई बोले खाली कमिटमेंट मुझे दिखाना है भगवान के प्रति, कोई जज्बात नहीं, और कोई खाली जज्बात हो जाए, जज्बाती हो जाए, उसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहां पर देख रहे हो बड़ा हाथी, उसके ऊपर छोटा सा महूत बैठा हुआ है, और उसके हाथ में वो छोटी सी छड़ी, जिसको कहते हैं अंकुश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गोर्ड। तो इतना बड़ा हाथी, और इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करने की जो छड़ी है, वो अंकुश जिसको बोलते हैं, वो छोटी सी होती है, 2 फुट 3 फुट की, और ये हाथी कितना बड़ा है। तो ये उदाहरण क्यों दिया गया है कि ये हाथी हमारे जज्बात हैं। हम लोग हाथी रूपी जज्बात के साथ जी रहे हैं, और इतने प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह कई बार ये जज्बात भागते हैं यहां वहां। तो बेचारा जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो आत्मा, उसको भी भागता पड़ता है यहां वहां, आत्मा को भी भागना पड़ता है फिर। लेकिन उनके ऊपर अंकुश लाने के लिए क्या है, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस है उस पर अंकुश लाने की क्रिया। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट में आपने ये एक सीन देखा होगा कि जब बॉलर और वहां पर सारे जो फील्ड्समैन, वो लोग देखते हैं कि उनके अनुसार बंदा आउट हुआ है, बैट्समैन आउट हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, अपील करते हैं। और ज्यादातर जब कोई क्रिकेट मैच देख रहा होता है तो अंपायर के ऊपर लोगों की नजर कब पड़ती है, जब सब लोग अपील करते हैं ना, तब। नहीं तो अंपायर को कोई देखता भी नहीं। कभी अंपायर की ओर कोई फोटो खींचता है, कितना सुंदर दिख रहा है अंपायर, टोपी पहना हुआ, कोई पूछता नहीं उसको। लेकिन वो कोई आवाज निकालता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है वैसा। लेकिन वो बहुत जरूरी आदमी है। वो पूरे क्रिकेट फील्ड में वो न तो बॉल पकड़ रहा है, न बैट पकड़ रहा है, न भाग रहा है, न दौड़ रहा है, न कुछ कर रहा है, न चिल्ला रहा है, चुपचाप खड़ा है। लेकिन पूरा स्टेडियम
सारे प्लेयर्स जो पूरे इतनी अथक मेहनत किए वो वहां पर मैच खेल रहे हैं, सबसे जब अहम निर्णय लेना होता है, हाँ, डिसीजन मेकिंग, वो इसके हाथ पे होता है। तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया कि जो अपील करते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्लाया है ये लोगों ने, अंपायर को आपने देखा, वो जब जो सही निर्णय हैं अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो सेकंड एम्पायर, थर्ड एम्पायर से कंसल्ट करता है। तो ये जो हमारे भी जीवन में जो अपील्स करते हैं ना, इमोशंस, ऐसे चिल्लाते हैं, ये खा, ये देख, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। और अगर हमारा एम्पायर स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग कहा ना भाई, कहा मैं भी आता हूं। सो अंपायर, ये जो दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, एक है टू बी डिसइंटरेस्टेड एंड टू बी अनइंटरेस्टेड। बहुत बार ये इंटरचेंजेबल लगते हैं दोनों वर्ड्स, लेकिन नहीं। एक्चुअल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार to be disinterested is completely different from being uninterested. Disinterested means you are neutral and you are impartial. Uninterested means you are bored, unconcerned and indifferent. Umpire cannot be uninterested. Umpire को जाके पूछो कि भाई क्या हुआ, LBW आप क्या बोलना चाहेंगे? एम्पायर बोला देखा नहीं, देखा नहीं, अरे तुमको खड़ा क्यों किया गया है यहां पे? सो अंपायर कैन नॉट बी अनइंटरेस्टेड। वो ये नहीं बोल सकता मजा नहीं आ रहा यार तुम लोगों के मैच में। सो ही कैन नॉट बी अनइंटरेस्टेड, बट अंपायर हैज टू बी डिसइंटरेस्टेड। सिमिलरली जब हम सेंटिमेंट्स और इमोशंस की बात कर रहे हैं तो क्या हमें सीखना है इस एग्जाम्पल से? दो एग्जाम्पल्स जो आज दिए, एक है अंकुश हाथी को कैसे बस में करता है, वो है हमारा इंटेलिजेंस या कमिटमेंट, विवेक बुद्धि। और दूसरा एग्जाम्पल अंपायर का है, सो बिकम दैट डिसइंटरेस्टेड, नॉट अनइंटरेस्टेड। यू हैव टू बी very much involved in your emotions. Umpire has to be involved in the match, but he is impartial. He has to be disinterested. And that's how, इसी तरीके से हम हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाते हुए कमिटमेंट को भगवान की ओर उसको ऑफर कर सकते हैं। और यही जब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये दोनों चीज हमारे जीते जी हमको इसका अनुभव करना पड़ेगा, और करना भी हमारे कर्म, कार्यों में भी, कर्मों में भी ये दिखेंगे, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। लेकिन इससे ऊंचा जो भगवद गीता का सिद्धांत है वो है कि अर्जुन, तुम अपने जज्बातों पर आकर रणभूमि को मत छोड़ो, और जज्बातों में आकर बदले की भावना से भी तुम युद्ध मत करो। Don't be detached out of your attachment, and don't be attached out of your revenge. Fight mam anusmara yuddhya. Fight for the highest reason, which is to establish dharma, which is commitment. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।